नमस्कार। आप सभी साथियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आप सबको लाइव नहीं जुड़ सका क्योंकि मैं किसी कारणवश आज अपने कार्य क्षेत्र में लग रखा था। इसलिए मैंने आज आप सभी साथियों को शुभकामनाएं नहीं दे पाई है। मेरे शुभचिंतकों को मैंने शुभकामनाएं नहीं दे पाई है। मैं राज्य के आंदोलनकारियों को बहुत ही बधाई धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे लिए लड़कर हमें ये उत्तराखंड दिलाया है। और मैं उन राजा आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने प्राण उत्तराखंड को स्थापना के लिए न्यौछावर किया है। साथियों, आप सभी को उत्तराखंड के सम्मान में हमेशा खड़ा रहना है। उन आंदोलनकारियों के लिए हमेशा खड़ा रहना है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें उत्तराखंड दिलाया है। और मैं जो 2022वां जो साल लग रखा है, मैं इस साल को भी बहन अंकिता को अर्पित करता हूँ। और जो 22वां साल ख़त्म हो चुका है, मैं उस साल से भी जो खट्टी मीठी यादें थी मेरे उत्तराखंड की, उसको भी भुलाने की कोशिश करूँगा। और मैं उत्तराखंड के तमाम नेताओं से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो बहन अंकिता के साथ इस प्रकार का दुस्साहस, इस प्रकार का ये हुआ, जघन्य अपराध हुआ है, उसकी सज़ा उन पापियों को मिलनी चाहिए। साथ ही साथियों, आप सबको मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको आज हमारा जो उत्तराखंड है युवा बन चुका है, और युवा उत्तराखंड के लिए आप सबको तन मन धन से आगे लड़ना चाहिए। जगह जगह कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं, जगह जगह रोडें बन रही हैं, जगह जगह कार्य चल रहे हैं, परंतु किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं है। आज उत्तराखंड के 22 साल होने के बाद भी हमारी रोडें कच्ची हैं। हमारी रोडें अगर पक्की हो रही है, कहीं पेंटिंग हो रही है, कहीं चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ भी ठेकेदार और अधिकारी आपस में दलाली कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज स्थापना दिवस पे हमें ये कसम खानी चाहिए कि मुझे अपनी गांव की समस्या और अपनी क्षेत्र की समस्या उठानी है। अपने गांव का विकास करना है, अपना क्षेत्र का विकास करना है। मुझे आप लोगों से ये कसम उठानी होगी आज हम सब लोगों को कि जो हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी है। साथियों, आप सबसे करबद्ध बंधन निवेदन करना चाहता हूँ कि 22 साल का युवा होने के कारण भी मेरे उत्तराखंड के बेरोजगार आज जगह जगह दर भटक रहे हैं। क्यों रोजगार की कमी हो रही है? ये सब आज जब मेरा उत्तराखंड युवा हो गया है तो युवाओं के कंधे पे वजन है। युवाओं को सोचना चाहिए कि क्यों रोजगार नहीं मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, क्यों हमें हमारी जो रोड अगर 1 साल पहले पेंटिंग होती है, क्यों उसके गड्ढे भरान अब हो रहे हैं? क्या कारण है? कारण एक ही है साथियों, हम और तुम किसी से विरोध नहीं करना चाहते हैं, किसी का विरोध मोल नहीं लेना चाहते हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अरविंद जाड़ा करबद्ध प्रार्थना करना चाहता है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके तहसील में अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है, उसमें आगे आओ और युवा उत्तराखंड के लिए तन मन धन से अपनी जान लगाओ, जी जान लगाओ। और उत्तराखंड को हम जब 23वां वर्ष मनाएंगे, उस समय हमें समृद्ध उत्तराखंड मिले। आज नेता लोग बड़े बड़े भाषण दे के हमें कहते हैं कि हमने ये किया उत्तराखंड के लिए, वो किया है, परंतु साथियों, मैं सरकार को गुनाहगार नहीं समझता हूँ, मैं शासन को गुनाहगार नहीं समझता हूँ। आज मेरे युवा, मेरे साथी, हम अपने आप गुनाहगार हैं, क्योंकि हम
भ्रष्टाचार को देखते हैं, हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हम वहाँ पे विरोध नहीं करते हैं। गुंजाटगांव रोड पे पेंटिंग हो रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, पटिया लगाई गई है, फिर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। साथियों, आप और हमको युवा उत्तराखंड का भविष्य बदलना है, उत्तराखंड को आगे ले जाना है, तो आप और हमको आवाज़ उठानी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम मेरे शुभचिंतकों को, जिनका मुझे साथ मिलता है और जिनकी प्रेरणा से मैं आज आप लोगों को लाइव जोड़ रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। और बहुत दुख होता है जब मेरे क्षेत्र के युवा आगे नहीं आते हैं, मेरे गांव के युवा आगे नहीं आते हैं। विकास अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? मैं कहना चाहता, क्यों नहीं आप बोलने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि हमारा फूफा ठेकेदार है, हमारा भतीजा ठेकेदार है, हमारा भाई ठेकेदार है। ये जो हमारी सोच है, हमें इस सोच को बदलना होगा और अपने उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के लिए एक पहल करनी होगी साथियों, एक पहल करनी होगी। आपके गांव में अगर कोई काम होता है, अगर आपको लगता गुणवत्ता खराब है, तो आवाज़ उठाओ। आपके क्षेत्र में लगता है कि काम में गुणवत्ता नहीं है, तो आवाज़ उठाओ। साल दर साल मेरा उत्तराखंड बढ़ता जाएगा, मेरा युवा बढ़ता जाएगा। अगर हम जिस रोड को 5 साल के लिए पेंटिंग की जाती है, अगर वो रोड 1 साल के लिए पेंटिंग की जाती है, तो क्या हमारा विकास हो सकता है साथियों? कतई भी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि आपको बुलंद होना है। उत्तराखंड के साल मत गिनो, अपने साल गिनो कि हम युवा हैं, हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे। परंतु हमें यही कंडीशन अगर दिखेगी तो कभी विकास नहीं होगा साथियों, विकास नहीं होगा। मैं तमाम साथियों का हृदय गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आज खुशी का माहौल है। आज हमारा जो उत्तराखंड है 22 वर्ष का पूरा हो गया है, युवा बन गया है। परंतु खेद भी है, दुख भी है कि हमारे जो शासन है, प्रशासन है, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार अभी तक मुहैया नहीं किया गया है। रोडों की हालत देखो, अगर अभी 2 करोड़ की रोड पेंटिंग होती है, 1 साल में उखड़ जाती है, तो क्या हमारा भविष्य सुधर सकता है? क्योंकि जिस रोड को 5 साल तक चलना था पेंटिंग को, वो अगर 1 साल में पेंटिंग की जा रही है, तो ये हमारे दुख का विषय है साथियों, दुख का विषय है। कौन उठाएगा इस बात को? कौन इस मुहिम को उठाएगा? आप लोगों को उठाना है साथियों, आपको जवाब देना है। आपने अपने बच्चों के आंखों में आंख डाल के जवाब देना है कि जब 22 साल का उत्तराखंड था, तो मैंने कसम खाई थी कि मेरे गांव में अगर भ्रष्टाचार होगा, मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा, तो उसके लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे साथियों। और आज जो आवाज़ उठाता है साथियों, उसकी आवाज़ दबाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, उसको दबोचने की बहुत कोशिश की जाती है। और जिन ठेकेदारों की आप आवाज़ उठाएंगे, जिन्होंने गंदे काम कर रखे, जिन्होंने गलत रोड बना रखी है, अगर उनकी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी कमियां ढूंढेंगे साथियों। मुझे दुख होता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ठेकेदार हैं जो कहते हैं अरविंद जाड़ा की क्या कमी है, मुझे कमी दिखाओ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने गुंजाटगांव रोड की आवाज़ उठाई है, क्या गलत किया है? मैंने पेंटिंग की बात करी है, क्या मैंने गलत किया है? मैंने चौड़ीकरण की गुणवत्ता पे बात की है, क्या कम गलत कहा मैंने? नालियाँ खराब है, क्या गलत कहा मैंने? जाले नहीं लग रखे हैं, क्या गलत कहा मैंने? परंतु अधिशासी अभियंता पुरोला और ठेकेदार के द्वारा अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब शिकायत करी है, तो हमें अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं इसी साथ आपको हमारे जिला अध्यक्ष, जो बीजेपी पार्टी से जिला अध्यक्ष बने हैं, बड़े भाई सत्येंद्र राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमारा सीना चौड़ा हो गया है कि रामासिराय का एक सपूत, रामासिराय का एक पूत जो जिला अध्यक्ष बीजेपी का बन चुके हैं। आप बड़े बड़े पदों में सुशोभित हो रखे हैं। भाई जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ
जिस रोड के लिए आपने बजट लाया है, जिस रोड को आपने पास करा है, जिस रोड के लिए आपने तन मन धन लगाया है, आज उस रोड की घटिया गुणवत्ता हो रही है। आज ठेकेदार और एक्सर आपस में मिलकर इस रोड की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो बड़े भाई, आप जिला अध्यक्ष बन रखे हैं, कहीं ना कहीं मेरे तो आप शुभचिंतक है और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कहीं ना कहीं आपको अगर मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो PWD के अधिशासी अभियंता को बोलो कि जो ये रोड उखड़ रही है, आपने जो ये टाँके लगाए हैं, ये टाँके सही लगा दो। अगर भाई जी टाँके गलत लगते हैं तो टाँके का अब बार बार दर्द होता है, हमारी रोड बार बार उखड़ेगी। क्यों 2.5 करोड़ की रोड में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं? परंतु बड़े भाई, आपने बहुत प्रयास किया गुंजेट गांव रोड के लिए, आपने बहुत जोर लगाया गुंजेट गांव रोड के लिए। और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भाई दीपक विजवान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़े भाई आपने कंडियाल गांव से और कंडियाल गांव पोरा वाली रोड को पेंटिंग के लिए पैसे भेजे थे, पेंटिंग करवाई आप लोगों ने, परंतु उसमें घटिया गुणवत्ता हुई भाई जी। उस रोड का तहस नहस हो रखा भाई जी। 1 साल में अगर पेंटिंग उखड़ जाती है, क्या सालों साल पेंटिंग होगी? आज उस रोड में गड्ढे भरान हो रहे हैं, कच्ची मिट्टी डाली जा रही है, पानी पड़ेगा तो रोड की ऐसी हो जाएगी। तो मेरे शुभचिंतक हैं आप लोग, और आप लोगों का बड़े भाई दीपक भाई का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद होता है, सत्येंद्र भाई का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, क्षेत्र के साथ होना चाहिए, क्षेत्र की जनता के साथ होना चाहिए। जिस पैसे को आप शासन से स्वीकृत कराते हैं, जिस पैसे को के लिए आप दौड़ भाग करते हैं, आज उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं PM-JSY के अधिकारी और PWD के अधिकारियों के द्वारा। उसमें बंदर बाट की जाती है और वहाँ पे रोड में कुछ काम नहीं किया जाता है। इसलिए बड़े भाई, राज्य स्थापना दिवस में ये अरविंद जाड़ा आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर भी नज़र बना के रखें। और जो एक पुरोला से खाबली सेरा से और पोरा तक जो रोड बन रखी है, वो उस रोड को भी 1 साल नहीं हुआ है, उस रोड की भी ऐसी तैसी हो रखी है। ठेकेदारों ने घपला मचा रखा है भाई जी। कब विकास होगा हमारे पुरोला का? क्यों कोई युवा आगे नहीं आता है? क्यों कोई बुद्धिजीव आगे नहीं आता है? क्यों कोई समाज की बात नहीं उठाता है? मेरी समझ में तो ये आता नहीं है, परंतु जो मैं देखता हूँ, मैं आज आपके सामने लाइव आपके सामने कह रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, समाज के बारे में बहुत दुख होता है। आज रेवड़ी श्यालो का रोड कट रही है, उसकी गुणवत्ता ख़त्म है। रामा वाली रोड की गुणवत्ता ख़त्म है, कुमला वाली रोड की गुणवत्ता ख़त्म है। क्यों? बीजेपी वालों ने इतना पैसा दिया है, कांग्रेस वालों ने इतना पैसा दिया है, कहाँ जा रहा है पैसा? अगर आपने बीजेपी सरकार ने अगर ये पैसा दिया है तो मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मान्यवर एक बार पटल पर तो आओ, पटल पर तो देखो कितना काम हुआ हमारे रोड का। क्यों नहीं ये रोडें होती है? 2007 में कंडियाल गांव से सरबटियाड़ वाली रोड कटी है, मात्र 3 किलोमीटर कटी है, अभी तक उस रोड में पेंटिंग नहीं हुई है। 2007 से अभी तक पेंटिंग नहीं हुई उस रोड पे। कौन जिम्मेवार है? मेरी समझ में ये बात आती नहीं। क्यों नेता लोग, अब प्रधान का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। मैं उस भाई को निवेदन करना चाहता हूँ, उस बहन को निवेदन करना चाहता हूँ जो बहन चुनाव के लिए खड़ी होने वाली है। उस बहन से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा अपने क्षेत्र की समस्या उठाओ, पहले क्षेत्र की समस्या उठाओ आप। क्यों इन रोडों का बुरा हाल है? क्यों हमारे यहाँ पानी का बुरा हाल है? क्यों हमारे यहाँ नालियों का बुरा हाल है? पहले क्षेत्र की समस्या उठाओ, फिर आपको टिकट मिलेगा। और मैं कोई माइका लाल को नहीं देखता हूँ जो आपको हरा के दिखाएगा, परंतु मेरे अंदर पीड़ा है, मैंने ये आवाज़ उठाई है। और आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरा युवा उत्तराखंड है, समृद्ध उत्तराखंड बने, और इसके लिए मैं आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ। आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि जहाँ भी आपको लगता है यहाँ भ्रष्टाचार हो रखा है, अपना फ़ोन निकाले, लाइव जुड़े और शेयर कर दीजिएगा।
क्यों आप अब आंखें मूंद रखे हैं कि मैं फलानी पार्टी का हूँ, मेरे चाचा ठेकेदार है इस रोड में, जो भी कर रहा हो जाएगा, देखे जाएगा? क्यों नहीं आप वो आवाज़ उठाते हैं? परंतु साथियों, आज खुशी मनाएं या गम करें, मेरी समझ में ये आता नहीं है। परंतु मैंने जगह जगह पोस्टर होल्डर देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं के देखे हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे हैं। कैसी शुभकामनाएं भेज रहे हैं आप लोग, जहाँ अंकिता बहन के साथ ऐसा दुस्साहस किया जाता है, जहाँ रोडों की बुरी दशा की जा रही है, जहाँ पानी की बुरी दशा की जा रही है, क्या इस प्रकार की शुभकामनाएं भेज रहे हैं आप? परंतु मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ। ये आप लोगों का हक है, ये मेरा उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है। आपको समृद्ध बनाना है उत्तराखंड को, आपने विकास करवाना है उत्तराखंड को। परंतु अगर आप चुप बैठ गए युवा साथियों, आप चुप बैठ गए युवा बहनियों, तो ये उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है, विनाश होगा। आज मुझे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यह कहना नहीं चाहिए था, परंतु दुख है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगे कि जब 2023 आए, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और जिससे हमारा उत्तराखंड समृद्ध हो, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे सब चीज़ अच्छा हो, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर सुनने में आती है तो आवाज़ उठानी होगी साथियों, आवाज़ उठानी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।